हेलो, कैसे हैं आप? मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो पुनः मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स सारथी उमेश शर्मा एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूँ। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आम जनता, मैं आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, एक ऐसा मोटिवेशनल बात बताने जा रहा हूँ जो आम लोगों की, लगभग सामान्य लोगों की, सबों के मस्तिष्क में गूंजते रहता है। छात्र छात्राएं पूछा करते हैं, सर हम दुनिया का सबसे टॉपर, सबसे ज्ञानी, सबसे नॉलेजफुल छात्र कैसे बनेंगे, छात्रा कैसे बनेंगे? बिजनेसमैन पूछते हैं, मैं अपने बिजनेस में सक्सेस कैसे करूंगा? 100% हमको सक्सेस चाहिए। किसान पूछते हैं, मैं अपनी गृहस्थी में, अपने गृहस्थी जीवन में, मैं अपने किसान कार्य में अधिक से अधिक लाभान्वित कैसे हूं? क्या उपाय है सर? और कुछ लोगों की तो यह प्रश्न हमसे बराबर होता है कि सर यह उपाय बताइए कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। अमीर बनने का शौक किसे नहीं है यारों? तो आज इन सारे प्रश्नों की जवाब मैं कुछ शब्दों में लेकर आया हूं जो बहुत ही दिल को छूने वाला है, मस्तिष्क को हिलाने वाला है और सफलता की ओर ले जाने वाला भी है। निश्चित रूप से यदि हमारी बात को आप अंत तक सुने, लास्ट तक सुने, तो आप निश्चित रूप से इन सभी प्रश्नों का जवाब पा जाएंगे और उस रूप से लग जाएं, उस दिशा में लग जाएं, तो आप अवश्य अपनी जो क्वेश्चन है, जो आपका सोच है, पूरा हो जाएगा, आपका मिशन पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सब ध्यान से सुने। मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। वह बात मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक शायरी से। किसी शायर ने कहा है, सफ़र जिंदगी का बहुत ही हसीन है, सफ़र जिंदगी का बहुत ही हसीन है, सभी को किसी न किसी की तलाश है। सफ़र जिंदगी का बहुत ही हसीन है, सभी को किसी न किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और जिसके पास राह है तो मंजिल नहीं। वाह वाह रे कुदरत का खेल, वाह रे भाग्य विधाता, आपने क्या कर डाला। आज इन सब को छोड़ते हुए मैं सबसे आगे आपको ले जाने के लिए एक मोटिवेशनल बात बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास मात्र 4 वर्ड है। ये 4 शब्द आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। जीवन की दिशा भी बदल जाएगी, जीवन का दशा भी बदल जाएगा, बशर्ते कि आप कंसंट्रेशन से इसे सुने, एकाग्रचित्त होकर सुने और वीडियो को देखें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो मेरे चैनल फिजिक्स सारथी उमेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आप सबसे पहला मेरा है डिटर्मिनेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, डिटर्मिनेशन। सेकंड वर्ड मेरे पास है, वह है रिजिडिटी। डिटर्मिनेशन, रिजिडिटी। एंड थर्ड वर्ड मेरे पास जो है वह है फोकस। डिटर्मिनेशन, रिजिडिटी और फोकस।
और चौथा वर्ड जो है वह है डेविएशन, जो सबसे खतरनाक है। और इन सभी शब्दों को लेकर मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन और दिशा और दशा दोनों को यह वर्ड बदल देगा। तो चलें प्रॉपर वे में सुने। आप सबों के मन में होगा कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बिल क्लिंटन, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आज 2020 वित्तीय वर्ष में 15 जुलाई का जो लिया गया डाटा कलेक्शन किया गया, 15 जुलाई 2020 वित्तीय वर्ष के अनुसार सब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वह हैं जेफ बेजोस, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस अमेरिकी हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। और उनके पास जो संपत्ति है वह 15 जुलाई की डाटा के अनुसार 15 जुलाई 2020 के डाटा के अनुसार वह 182.8 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर में है। 182.8 बिलियन डॉलर, 182.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति माने गए। आखिर उनमें भी गॉड ने जो दिया, भगवान ने जो दिया, अल्लाह ने जो दिया, वह जो हमें दिया वही दिया। तो फिर क्यों उनके अंदर वही सबसे मिशन, सबसे पहला था डिटर्मिनेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अपने कार्य को डिटरमाइन होकर आप अपने कार्य में संलग्न हैं, अपने कार्य में लगे हुए हैं विथ डिटर्मिनेशन, तो आपको सफलता चरम पर पहुंचेगी, आपको सफलता पीछे पीछे चलेगी। डिटर्मिनेशन, किसी ने पूछ दिया सर डिटर्मिनेशन का मतलब तो मैं नहीं समझ रहा हूं, डिटर्मिनेशन कैसे होगा, डिटरमाइन कैसे होऊंगा, डिटर्मिनेशन है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, डिटर्मिनेशन मतलब होता है अपने पथ पर बने रहना, अपने पथ पर बने रहना। दुनिया की लाख एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगे, न तो आपका मन डोले न तन डोले, न मन डोलना चाहिए न तन डोलना चाहिए, न मस्तिष्क हिलना चाहिए न दिमाग डेविएट करना चाहिए। आप अपने पथ पर, आप अपने कार्य में लगे रहें और अपना तो सबसे पहला डिटर्मिनेशन, जो चीज़ मुझे अचीव करना है, जो चीज़ मुझे पाना है, जहां मुझे पहुंचना है, वही हमारे मस्तिष्क में गूंजता रहना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सेकंड वर्ड रिजिडिटी, दृढ़ता, इसका हिंदी रिजिडिटी का दृढ़ बने। आप कहिएगा कि रिजिडिटी का मतलब कैसे हुआ, कैसे मैं दृढ़ बनूं? तो पहला तो आप डिटर्मिनेशन मीन्स आप अपने पथ पर बने रहें। दुनिया की लाख झोंके आए, लाख हिलाने की कोशिश करें, ना आपका मन हिलना चाहिए, न तन हिलना चाहिए, न मस्तिष्क हिलना चाहिए, न दिमाग हिलना चाहिए, न सोच बदलना चाहिए, न इरादे बदलनी चाहिए। तो आप क्या करें? तो आप वही डिटरमाइन हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अर्जुन का नाम आप सुना होगा, गीता में अर्जुन का नाम बार बार आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। वे अर्जुन को द्रोणाचार्य जो गुरु थे, वे लेकर जब गए जंगल में, किसी पेड़ पर एक पक्षी को
बैठे हुई थी और उस पर तीर चलाने के लिए, उसके नेत्र में तीर मारने के लिए कहा गया। सारे छात्रों को, सारे शिष्यों को बारी बारी से बुलाकर गुरु द्रोण ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न जवाब दिया और दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव, मुझे तो हरे भरे जंगल, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और उस पेड़ की एक डाली पर बैठा हुआ एक पक्षी दिखाई दे रहा है। ये आवाज था दुर्योधन का। जब अर्जुन को बुलाया गया तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे केवल और केवल एक नेत्र दिखाई दे रहा है और वह पक्षी का नेत्र है। केवल और केवल नेत्र दिखाई दे रहा है, वह पक्षी का नेत्र है। जहां मुझे तीर मारना है, जहां मुझे निशाना बनाना है, जो मेरा गोल है, जो मेरी मिशन है, इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। अब सेकंड थिंग की बात मैं कर रहा हूं, रिजिडिटी, दृढ़ता। आप सुने होंगे किसी सॉलिड में रिजिडिटी होती है। सॉलिड, ठोस का नाम आप जानते हैं, ठोस पदार्थ रिजिड होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होते हैं उसके, एंड देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस। उसके अंदर अंतराण्विक बल काफी मजबूत होता है। सारे पार्टिकल, सारे अणु, सारे कण एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहता है और उसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस निग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, नगण्य होता है। वह रिजिड बॉडी होता है। मैं सीधा उदाहरण आपको देकर समझाना चाहूंगा कि आपके अंदर रिजिडिटी होनी चाहिए, जैसे अर्जुन के अंदर रिजिडिटी था। क्या रिजिडिटी था? डिटर्मिनेशन तो आपने बताया सर। रिजिडिटी क्या था? तो रिजिडिटी था जैसे एक ट्रेन जब चलती है अमृतसर से और वह दिल्ली जा रही है, तो अमृतसर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन को आप आंखें निहारें, देखें तो उसके जितने बोगीज हैं, जितने कण हैं उसके, एक चक्का से लेकर उसके बोगी, बॉडी और जितने, वे सारे के सारे का डायरेक्शन एक होता है। इंजन का जो डायरेक्शन होगा, जो चलने की दिशा होगी, वही दिशा बोगी का होगा। किसी किसी के दिमाग में उलूल जुलूल बातें आ जाती है कि सर यदि ट्रेन का बोगी एक उलट गया तब, तो उलट गया तो वही लास्ट वाला वर्ड आपके पास पहुंचेगा, जो मैं अंतिम में चौथा शब्द जो डेविएशन कर रहा था वो आ जाएगा। डिटर्मिनेशन समाप्त हो रहा है, डिटर्मिनेशन हट रहा है, फिर अचीवमेंट आपका नहीं होगा। तो फॉर फाइंड आउट द फॉर टेकिंग द अचीवमेंट, फॉर टेकिंग द गोल, मिशन, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको डिटरमाइन होना, साथ साथ रिजिडिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे जो करना है उसी दिशा में पूरे तन मन धन जो भी आप लगा रहे हैं, उसमें जो चीज की जरूरत है वह सारे के सारे उसी डायरेक्शन में आप दें। फिर क्यों नहीं आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। कोई ऐसी हवा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको हिला देगा। तो डिटर्मिनेशन एंड सेकंड थिंग इज रिजिडिटी। आपके अंदर रिजिडिटी होनी चाहिए। आपको रिजिड बनना होगा, दृढ़ बनना होगा। आपके अंदर के इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होने होंगे, स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे। एंड देयर शुड नॉट बी अ स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन विच एनीथिंग कम एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। और आपके अंदर में कोई ऐसी खाली जगह नहीं होनी चाहिए जिस जगह में दूसरी चीज आकर भरे और आपको हल्का हल्का डायरेक्शन को चेंज करे, आपकी रिजिडिटी को कमजोर करे। तो सबसे पहले आपको रिजिड बनना होगा। तो आप दोनों चीज समझ गए होंगे। पहला चीज
डिटर्मिनेशन, सेकंड थिंग रिजिडिटी, एंड थर्ड में मैंने तो आपको बता ही दिया हूं, वह है फोकस। वह है फोकस। आपका हमेशा एक जहां आपको पहुंचना है, जो आपको प्राप्त करना है, यदि आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति, सबसे अधिक ज्ञानी, और यदि आपको परीक्षा में टॉपर बनना हो, मतलब जो भी चीज अचीव करना हो जिस डायरेक्शन में, तो आपका एक फोकस होनी चाहिए। बस केवल वही दिखाई दे जो अर्जुन को दिखाई दे रहा था, जो अर्जुन को दिखाई दे रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो हैं यह भी जानते हैं कि क्रिकेटर कपिल देव का नाम आप अवश्य सुना होगा। क्रिकेटर कपिल देव का नाम आप अवश्य सुना होगा। वह यह नहीं कहता था कि 4 बजे सुबह उठना चाहिए। कपिल देव ने ऐसा कभी नहीं कहा कि 4 बजे सुबह उठना चाहिए। उन्होंने बार बार यह कहा कि 4 बजे सुबह उठना नहीं चाहिए, 4 बजे सुबह स्टेडियम में होना चाहिए, 4 बजे सुबह स्टेडियम में होना चाहिए। तो यह कपिल देव का स्टेटमेंट था। तो आज कपिल देव अपनी अचीवमेंट को लिया, उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया, जो उनके अंदर इरादे थे उन्हें पूरा हुआ। उनकी सोच, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी रिजिडिटी और उनका फोकस, तीनों एक डायरेक्शन में काम कर रहा था, एक डायरेक्शन में। मतलब मैं बार बार कहता हूँ, कभी और कहा था कि आपको एक वेक्टर क्वांटिटी बनना होगा। आपको किसी भी चीज की प्राप्ति करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, सफल होने के लिए आपके अंदर डायरेक्शन जरूरी है। मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन जरूरी है। क्योंकि आप जानते नहीं हैं, तो एक चीज जानिए, सुनिए, समझिए कि जब भी डिटर्मिनेशन, सेकंड थिंग रिजिडिटी, थर्ड थिंग फोकस, फोकस, आपको फोकस करना है। जो चीज की प्राप्ति करनी है उसी पर फोकस होना चाहिए। मुझे परीक्षा देना है, मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, चाहे वह कंपटीशन की परीक्षा हो या किसी क्लास की परीक्षा हो, तो हमारे मन मस्तिष्क केवल और केवल परीक्षा के प्रश्नों पर होनी चाहिए। अगर ये चैप्टर से क्या क्वेश्चन करे, सारी चीज आपको दिमाग में रन करते रहना चाहिए। फोकस परीक्षा पर होनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, छात्र छात्राओं, आम नागरिक, मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप 4 चीज़ों को हमेशा दिमाग में बनाए रहें। जो 3 आपको जो चाहेंगे वह प्राप्त करने में सहयोग नहीं, सफल बनाएगा, वही आपको सफल बनाएगा। जो पहला हुआ डिटर्मिनेशन, सेकंड थिंग रिजिडिटी और थर्ड थिंग फोकस। आपको फोकस करना होगा, वहीं केवल फोकस करना होगा। जैसे मैं देखा हूँ, अपनी आंखों से देखा हूँ, एक मेरा क्लासमेट ही था, लेकिन बहुत अच्छा फुटबॉलर था, बहुत अच्छा फुटबॉलर था, और वह जूस का प्यासा था, उसे जूस चाहिए था। जैसे ही उसको कोई जूस पिला देता, अरे उसकी न जाने कहां से उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी। अरे बाप हो बाप, आंखों देखी हाल। उसका बैक से खेलता था फुटबॉल, और वह जब मारता था तो सीधे अपोजिट पार्टी के गोलकी के पास जाकर पहुंचता था। लेकिन एक समय वह थोड़ी परास्त नजर आ रहा था, थोड़ा थका थका नजर आ रहा था। तो जो रेफरी थे, टीचर, उन्होंने कहा, मुन्ना
जूस मिलेगा, जूस। यदि तुम जीत जाओगे तो जूस मिलेगा। अब वह कुछ नहीं, जूस 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 करते रहा। उसके अंदर केवल और केवल फोकस जूस पर था और वह विजयी हुआ, शील्ड लेकर आया, उसे जूस पिलाया गया। तो आपके अंदर एक जुनून होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। अब आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर इज कॉल्ड पैशन और पैशन इज कॉल्ड जुनून। अरे मजबूती से जुनून होनी चाहिए, हमको ये करना है, क्यों नहीं। अरे सफलता तो चरण चूमेगी, सफलता चरण चूमेगी। मैं यह आपको यकीन के साथ बतलाता हूं, आज से आप मन मस्तिष्क तन से अपने कामों में लग जाएं। आपको ये नहीं कहना पड़े उठो यारों, जैसे अब मैं एक किसान की बात ले रहा हूं। किसान अपने कामों में आगे, वे भी अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसी कवि ने लिखा था, सूरज की लाली के पहले, सूरज की लाली के पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। सूरज की लाली के पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। वाह रे किसान। वैसे किसान को जब याद आता है तो हम लोगों के रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। वाह, उसे किसान कहते हैं। सूरज की लाली के पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। कोई उठाने वाला नहीं था, घंटी बजाने वाला नहीं था, उठो। सूरज की लाली के पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। वाह। तो उनका मिशन, ये तीन चीज, डिटर्मिनेशन, रिजिडिटी, फोकस, और फोर्थ हो गया आपका डेविएशन। भैया प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, आम नागरिक, यदि तीन चीजें हैं तो डेविएशन जीरो हो जाता है। तीन चीजें हैं तो डेविएशन जीरो हो जाता है, लेकिन एक भी इन तीनों में जीरो हुआ तो डेविएशन हावी हो जाता है। और डेविएशन विचलन, तो इन सबों का डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल थ्री द एबव। ये तीन बातें मैंने जो बताया, इन तीनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेविएशन बढ़ेगा, डिटर्मिनेशन घटेगा। डेविएशन बढ़ेगा, रिजिडिटी घटेगी। डेविएशन बढ़ेगा, फोकस घटेगा। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि देखो मेरे पास दो कलम हैं और ये दोनों कलम, ये मेरा बतलाता है तीन चीज। इसमें तीनों चीजें हैं, डिटर्मिनेशन भी है, रिजिडिटी भी है और फोकस भी है। वहां जाना है, उस पॉइंट पर जाना है, फोकस भी है। और इन तीनों के साथ डेविएशन, यदि डेविएशन जीरो हो, देयर इज नो डेविएशन। ये तीनों एक डायरेक्शन में हैं और डेविएशन जीरो हो, इसी में विलीन हो गया, मतलब यही बन गया। आरओ का एक गिलास पानी ले जाकर समुद्र में डाल दो, आरओ का पानी दिखाई देगा, विलीन हो गया समुद्र में। एक बाल्टी पानी में डाल दो, आरओ का अस्तित्व समाप्त हो गया, आरओ वाटर का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन यदि आरओ के अंदर, उसके मशीन के अंदर एक बाल्टी पानी डाल दो तो वह सारे पानी को प्यूरिफाइड कर कर आरओ वाटर में कन्वर्ट कर देगा यारों। तो यही है डेविएशन, डिटर्मिनेशन, रिजिडिटी, फोकस। डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल थ्री एबव। इन तीनों के डेविएशन थोड़ा सा हुआ, इन तीनों में एडजस्टमेंट गड़बड़ाया, डिटर्मिनेशन, फोकस, रिजिडिटी और फोकस में एडजस्टमेंट गड़बड़ाया, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो फिर थ्री डायमेंशनल नहीं रह जाएगा। इसके अंदर डेविएशन जैसे ही होगा, ये डेविएट करते जा रहा है, आपका डेविएशन जैसे ही होगा, इनकी डेविएशन होने के बाद फोकस दूर होगा, अलग होगा, रिजिडिटी घट जाएगी, डिटर्मिनेशन कम हो जाएगा। जब डेविएशन बढ़ेगा डिटर्मिनेशन घटेगा। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो वाई जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्स बढ़ेगा, बट एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो वाई जैसे जैसे बढ़ेगा एक्स घटेगा, वाई जैसे जैसे बढ़ेगा एक्स घटेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डेविएशन बढ़ेगा तो ये तीनों कमज़ोर होंगे, फिर अचीवमेंट नहीं होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मैं नए मोटिवेशनल स्पीच के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।